इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मोतीलाल इवनिंग और मॉर्निंग कॉलेज के बारे में। यार आपको सारी चीज बताऊंगा, प्लेसमेंट हो गया, उसका क्राउड हो गया, ठीक है, कैंटीन के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में, सारी चीजें आपको मिल रही होगी। दोनों कॉलेज के बारे में आपको कंबाइन बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा फर्क है नहीं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यार स्टार्ट कर दो सबसे पहले रैंकिंग के साथ। तो NIRF 21 रैंकिंग मिली है इसको 2023 के अंदर। लोकेशन की बात करूं तो ये साउथ कैंपस का कॉलेज है, आर्यभट्टा और रामलाल कॉलेज आसपास पढ़ते हैं इस कॉलेज के। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, 10 एकड़ के आसपास इसका कैंपस एरिया बनता है। अब मैं आपको कैंपस फैसिलिटीज की बता देता हूं और आगे आपको कैंपस टूर भी देखने को मिलने वाला है। तो कैंपस फैसिलिटीज में यार मोतीलाल नेहरू कॉलेज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम करता है। लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बताऊं मॉर्निंग का, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। 21 कंप्यूटर सेंटर आपको इंटरनेट फैसिलिटीज के साथ इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यार लाइब्रेरी के अंदर 2 कंप्यूटर स्टेशन भी है स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर के साथ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए, तो ये काफी अच्छी चीज है। अब यार मैं बताऊं लाइब्रेरी का, तो इवनिंग की जो लाइब्रेरी है वो मॉर्निंग से अलग होती है, ठीक है। तो इवनिंग की जो बिल्डिंग है लाइब्रेरी की वो अलग है और थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। मॉर्निंग की लाइब्रेरी काफी अच्छी, इवनिंग की भी काफी अच्छी है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो यही फैसिलिटीज उसमें भी आपको देखने को मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी आपको कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाती है। कॉन्फ्रेंस हॉल जिसके अंदर ऑडियो वीडियो मल्टी मीडिया इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हर एक मोतीलाल नेहरू स्टूडेंट्स को एक्सेस मिलता है कि वो कॉलेज के ड्यूरेशन में लैब्स में काम कर सकता है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर लैब, मैथमेटिकल, कॉमर्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लैब्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू कॉलेज में फुली वाईफाई फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। हर एक स्टूडेंट को यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है और ये सारी चीजें इवनिंग वाले स्टूडेंट्स के साथ भी है, ठीक है। अब मैं बताऊं तो यार प्लेसमेंट के बारे में आपको, तो यार प्लेसमेंट वैसे तो इसका हाईएस्ट पैकेज 18.7 लाख पर एनम गया था, एवरेज 6.8 लाख पर एनम मॉर्निंग का। इवनिंग का जो एवरेज पैकेज है 4 से 5 लाख गया था और टोटल रिक्रूटर्स 240 आए थे, जिसमें टॉप रिक्रूटर डीशो है, एसेंचर है, डेलॉयट है, ईवाई है, डेकैथलॉन है, KPMG है, PW है। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा जो नंबर ऑफ ऑफर्ड है वो उतने नहीं है। तो प्लेसमेंट मैं आपको बोलूंगा कि इवनिंग कॉलेज में आप अगर मिलता है आपको या मॉर्निंग में भी मिलता है तो उतना एक्सपेक्टेशन मत रखना प्लेसमेंट के साथ, मैं आपको ये बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ। इसके अलावा ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट होती है उसमें आपको देखने को मिल सकता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्लेसमेंट होती है, ठीक है। बाकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज तो यार देखने को मिलती ही है। इसके अलावा यार मैं मॉर्निंग और इवनिंग का आपको बिल्डिंग बता देता हूँ। दोनों की बिल्डिंग सेम है, लाइक दोनों का कॉलेज ही सेम है। अब मैं आपको बता देता हूँ यार इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मॉर्निंग और इवनिंग के बारे में। तो यार मॉर्निंग और इवनिंग का लगभग सारी चीज सेम है। लाइब्रेरी को छोड़ के कैंटीन, प्लेग्राउंड हो गया, उनकी बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीज कॉमन है दोनों के लिए, बस टाइमिंग अलग रहता है। जो इवनिंग का टाइमिंग है वो यार लगभग 2:30 से आपका 7:30 तक रहता है कुछ BA जैसे कोर्सेज के अंदर, और कॉमर्स जैसे में 2:30 से 6:30 तक आपका टाइमिंग रहता है। इसके अलावा जो इवनिंग के बच्चे वो 2 बजे से पहले कॉलेज के अंदर नहीं आ सकते हैं, ये इनकी रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, इवनिंग का खाली टाइमिंग का डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें कॉमन रहती हैं। बाकी यार कैंटीन भी सेम, और कैंटीन इनकी काफी बढ़िया है, ब्यूटीफुल कॉर्नर के अंदर है, जिसके अंदर इंडोर और आउटडोर दोनों ही सिटिंग्स आपको देखने को मिलती है और काफी अफोर्डेबल कैंटीन है इनकी, ठीक है। आप देखोगे आके आपको पता चलेगा जब आप इस कॉलेज के अंदर एंट्री लोगे तो। इसके अलावा यार मैंने आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर करी थी मोतीलाल इवनिंग और मॉर्निंग कॉलेज की, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अब सोसाइटीज के बारे में बता देता हूँ। तो काफी सारी सोसाइटीज हैं, सोसाइटीज को लेके मोतीलाल नेहरू कॉलेज काफी फेमस है, ठीक है। आधार है, ड्रामेटिक सोसाइटी है यहाँ का। इसके अलावा आर्कॉन है, लीडरशिप सेल है, चाणक्य है, फोटोग्राफी सोसाइटी है, और मतलब काफी रिपीटेड सोसाइटीज हैं इस कॉलेज। इसके अलावा कॉमर्स सोसाइटी है जो कि टेक्स्ट बुक से अलग एक्सप्लोर करती है, ठीक है। खाली टेक्स्ट बुक तक ही कॉमर्स की फील्ड
सीमित नहीं है, ये इस चीज़ को इस पर फोकस करती है इस चीज़ पे। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी में बताऊँ तो हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है। और मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज की फुटबॉल टीम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तीसरे नंबर पे आती है, तो स्पोर्ट्स में काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा अटेंडेंस यार फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंडेंस इशू देखने को मिलेगा इस कॉलेज के अंदर। फैकल्टी और स्टाफ मेंबर काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, जो रिव्यूज़ मेरे को मिला है काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा क्राउड की बताऊँ तो मिक्स्ड क्राउड आपको देखने को मिलता है, हर शेड्स के आपको स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, जो आपके अकेडमिकली ब्राइट भी होंगे, स्पोर्टी भी होंगे, देसी भी होंगे, रूरल फोक के भी होंगे, अर्बन के भी होंगे, तो मिक्स क्राउड आपको देखने को मिलता है, जो कि एक काफी अच्छी चीज है। एडवांटेज बताऊं तो यार इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है इस कॉलेज के अंदर। वन ऑफ द बिगेस्ट और ब्यूटीफुल कैंपस है इसका, ठीक है, बताया आपको 10 एकड़ में बना हुआ है, तो साउथ कैंपस का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज है ये। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेज भी है, आप कैंटीन की बात करो या फिर एनुअल फीस की बात करो, काफी अफोर्डेबल है। इसके अलावा स्पोर्ट्स और सोसाइटीज को लेकर मोतीलाल नेहरू कॉलेज काफी फेमस है यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। टाइम टेबल मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी इवनिंग और मॉर्निंग कॉलेज के अंदर यार ज्यादा आपको फर्क देखने को मिलता नहीं है। बाकी क्राउड की बताऊं तो यार मॉर्निंग का क्राउड बिट बेटर है किससे, इवनिंग से। बाकी इवनिंग का भी क्राउड ठीक है, खराब नहीं है उतना। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर एवरेज है यार, नॉर्थ कैंपस से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपका अपग्रेड का ऑप्शन रहता है, अगर आपको इवनिंग कॉलेज मिला है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, अगर आपको मॉर्निंग कॉलेज मिलता है तो आप उसमें परस्यू कर सकते हो, और नहीं मिलता है तो मोतीलाल इवनिंग कॉलेज भी बुरा नहीं है, आप इसको भी परस्यू कर सकते हो, और 3 साल के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा यार इस बात का कि यार मैंने इस कॉलेज में एडमिशन क्यों ले लिया। तो इसके अलावा किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो कॉलेज रिव्यू की, बहुत सारे कॉलेज के मैं ऑलरेडी रिव्यू दे चुका हूं। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।